तो लॉकडाउन का वक़्त है, लोग अपने घरों में हैं, तो कैसे वक़्त बीत रहा है आपका? कैसे अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं इस वक़्त पे? स्टार्टिंग में तो बहुत टफ गया था। स्टार्टिंग के ओके, 8-10 दिन तो बहुत ही टफ गए थे। ऐसा लगा कि भाई क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा था। बट नाउ आई थिंक आई एम ऑलमोस्ट मेड माय रूटीन आई कैन से। तो I sleep, I eat, I watch movies and little bit workout and also I write मैं छोटे मोटे जो गाने होते हैं कोरियोग्राफी के उस सारे गानों का प्लानिंग वानिंग भी मैं कर रहा हूँ ताकि जैसे ही चालू हो तो मैं वो हिसाब से और भी अच्छे लेवल पे उसको प्लान करूँ शूट करूँ. So I go watch a lot of songs and plan those things and also I write मैं रैप लिखता हूँ बॉम्बे में तो मैं वो भी लिख रहा हूँ थोड़ा बहुत. And also I'm shooting something in my house also which soon I will very soon I'll release it. It's like a video, so I'm shooting in my house. So उससे सब में से टाइम पास हो जा रहा है बस. अगर बात की जाए तो आज का जो डेली रूटीन होता है हमारा कि सुबह उठना है, उसके बाद फिर वर्कआउट, फिर अपने काम पर निकल जाना या आपका रिहर्सल जो भी चीज़ें होती है। बट लॉकडाउन के वक़्त किस तरह दिन की शुरुआत होती है? कितने बजे आप उठते हैं कि कुछ टाइम फिक्स है या फिर जब नहीं ब्रो ऐसा कुछ तो फिक्स नहीं है बट या आई मोस्ट प्रोबेबली 12-1 बजे ही होती है सुबह. तो but generally see there are days where sometimes I pray in the morning. So रात को कुछ लेट तक जाग लिए तो फिर सोचता हूँ अभी सो क्यों जाऊँ बिकॉज यू नो मॉर्निंग में एक हमारी नमाज होती है 5 बजे. तो मॉर्निंग में प्रे करके फिर मैं नाश्ता करके सो जाता हूँ. फिर मैं आफ्टरनून में उठता हूँ और अगर समझो किसी दिन ऐसे हुआ तो मैं आई वेक अप बाय 12 एंड समथिंग लाइक दैट. सो देयर इज नो फिक्स टाइमिंग या बट आई ऑलवेज वेक अप लेट बिकॉज अभी टाइम ही वैसा चल रहा है एंड ऑल दैट. सो दिन काटना डिफिकल्ट होता है. यू नो इन द नाइट एटलीस्ट यू कैन वॉच मूवी और समथिंग और सम क्रिएटिव थिंग यू कैन डू ऑन योर कंप्यूटर. बट डे दिन ज़रा मुश्किल होता है. एंड ऑल्सो यू नो आपको टाइम मिल रहा है आपकी फैमिली के साथ स्पेंड करने का वो उससे बड़ा तो कुछ है ही नहीं. तो आपको वो टाइम मिल रहा है जो टाइम हम जैसे इंडस्ट्री वालों को नहीं मिलता है जनरली. तो हम हमेशा यू नो बिजी रहते हैं शूट्स पे और भागते दौड़ते रहते हैं. तो वो टाइम हमको मिल गया और वो अच्छा उसका यूज़ हो रहा है. साथ ही साथ कौन-सी फ़िल्में या कौन-सी बुक्स या क्या कैसे टाइम स्पेंड हो रहा है आपका इस लॉकडाउन में? मैं एक्चुअली हिंदी फिल्म कम देखता हूँ. ये मैं आपको बता दूँ. पहले से ही मैं हिंदी पिक्चरें कम देखता हूँ. काम मैं हिंदी पिक्चर में करता हूँ लेकिन देखता कम हूँ हिंदी पिक्चर में. तो भी कोई ऐसी एकदम खास रहेगी जिसके बारे में कुछ हाँ भाई कि कहानी अच्छी है या ये फलाना उसकी है तो मैं वो हिसाब से ही देखता हूँ. अदरवाइज मैं आई ऑलवेज वॉच इंटरनेशनल सिनेमा जिससे मुझे बहुत कुछ सीखने मिले ताकि फ्यूचर में मैं भी कुछ अच्छा काम करूँ. तो वो है. बट ज़्यादातर आई वॉच गुड फिल्म्स. मैं फालतू टाइम पास पिक्चरें देखता नहीं हूँ क्योंकि मेरे को मेरे दिमाग में वैसा कुछ डालना नहीं है. तो मैं कुछ भी रबिश नहीं देखता हूँ. मतलब मैं फिल्मों का नाम नहीं लूँगा लेकिन आप समझ जा सकते हो कि रबिश फिल्में कौन सी होती हैं. तो मैं वो बिल्कुल नहीं देखता हूँ चाहे कितना भी मतलब अरे चलो कुछ काम नहीं है तो देख लो. नहीं आई डोंट वेस्ट माई टाइम फॉर दैट. फर्स्ट ऑफ ऑल एक साथ में आपके लिए कहना चाहूँगा कि आपकी जो लाइफ जर्नी रही है काफ़ी इंस्पायरिंग रही है। आप इस देश में क्या आप काफ़ी अब्रॉड पे भी जो टैलेंट है, न्यू टैलेंट है, उसके लिए आपकी इंस्पिरेशन है कि आपकी जो जर्नी रही है। बतौर कोरियोग्राफर या कहा जाए तो बतौर पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री मतलब किस तरह देखते हैं आप अपनी जर्नी को? यार मैं तो उसको बहुत सीधा नहीं देखता हूँ. मैं उसको बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा देखता हूँ क्योंकि वो सीधी आई नहीं है कभी. तो कभी ऐसे स्ट्रेट नहीं पहुंची है वो कभी भी. तो वो बहुत ही ऐसे 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 घूमते घूमते आई है वो. सो वो कोई भी एक यू नो मोड़ पे रुकी नहीं है. वो बस यहाँ से वहाँ घूमते घूमते चलती गई है. नाउ आई हैव रीच्ड हियर. बट नाउ ऑल्सो आई नो कि अभी भी वो ही आगे होने वाला है. अभी भी वो यूं यूं ही होने वाला है. तो उसका मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी रहता है और थोड़ा डर भी रहता है कि उसको मुझे संभालना है. उसके लिए उतनी हिम्मत और ताकत चाहिए यू नो.
व्हेन यू आर यंग यू कैन हैंडल थिंग्स, बट आपका जब वक्त आता है तो आपको संभालने के लिए उतनी हिम्मत चाहिए होती है। तो वो मैं बस ऊपर वाले से प्रे करता हूँ तो उतनी हिम्मत रखना आगे भी, क्योंकि मुझे श्योर है कि वो यूं होने वाला है, सीधा कभी नहीं चलने वाला है। तो और मेरी लाइफ तो मतलब इट्स ऑलवेज बीन लाइक अ रोलर कोस्टर, तो वो कभी स्ट्रेट नहीं हुई है, वो हमेशा ऐसे ऐसी रही है। तो व्हेनेवर आई लुक बैक, मैं जब भी पीछे देखता हूँ तो मुझे वो कोई ऐसा एक मंजिल सारी दिखती है पीछे की, लेकिन कुछ भी एक जगह पे नहीं दिखती है, वो एक लाइन में खड़ी नहीं है, वो सब इधर उधर इधर उधर इधर उधर खड़ी है वो। तो वो रहा है, एंड ऑलवेज देयर हैज बीन अ पार्ट ऑफ टीयर्स एंड अ पार्ट ऑफ स्माइल बोथ। तो दोनों तो हमेशा वो खुशी भी रही है और दुख भी रहा है, तो दोनों याद करके ना मुझे आई समटाइम्स स्माइल। वो बहुत ही अच्छे वाले मोमेंट भी हैं, बुरे भी हैं, तो उस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा उसको मैं याद नहीं करता। लाइफ में एक बहुत बड़ा कहा जाए तो योगदान रहा है सलमान खान का, जो कि काफी प्यार करते हैं आपको, बहुत ही पसंद करते हैं और आप उनके काफी करीबियों में माने जाते हैं। तो जी जी। उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? वो क्या पहली मीट थी? अभी हाल ही में आपने वीडियो भी उनका शेयर किया था कि जिस तरह आप काफी दिनों पहले आपने वीडियो भी शेयर किया था जब आप सलमान सर से मिले थे फर्स्ट टाइम, और वही दिन था जिस दिन अच्छा आपका वो वाला, कहा जाए पूरी लाइफ बदल। क्या बोला आपने? आवाज कट रही, क्या बोला लास्ट में, क्या बोला आपने? अ, वही एक दिन था, उस दिन के बाद आपकी लाइफ पूरी तरह चेंज हो गई, कहा जाए तो जोहरी ने हीरो को पहचान लिया वो। अरे यार वो अभी देखो क्या है, वो जो मोमेंट था उस मोमेंट में हमको भी नहीं पता था कि ये जो आज का दिन है इससे कुछ होने वाला है। तो हमने उस वीडियो पे ध्यान नहीं दिया था, हमने वो सोचा कि वो वीडियो तो हमको कहीं से मिला, नहीं तो हमको तो मालूम नहीं था, मैं तो ढूंढ रहा था वो वीडियो है कहाँ। तो किसी ने तो वायरल, अपना वायरल बोल रहा हूँ, विरल जो है, तो हाँ वो विरल हाँ। बयानी ने कहीं डाला था। तो वो विरल बयानी का वीडियो देखा तो मेरे को याद आया, यार ये तो वो वीडियो है। एंड देन लोगों ने कमेंट करने लग गए कि भाई तुम्हारा वीडियो विरल ने डाला है, जरा देखो तुम्हारी लाइफ वहां से चेंज हुई। मैं बोला ये कौन सा वीडियो, फिर याद है, जैसे मैंने वीडियो देखा तो बोला भाई इसको तो मैं नहीं भूल सकता। फिर मैंने वो वीडियो सेव किया। देखो बेसिकली वो दैट डे, वो मेरे को नहीं मालूम था कि हमको पता नहीं था कि ये वो दिन है जहाँ से सब कुछ बदलने वाला है, क्योंकि वो तभी उस दिन उतना बदला हुआ नहीं लग रहा था। देखो आप जब कोई भी नए स्टार को पहली बार मिलते हो, जब आप बॉलीवुड में, फॉर एग्जाम्पल मैं समझ लो उमेश भाई आप बॉलीवुड में काम नहीं करते हो, और अगर आप कोई बॉलीवुड में काम नहीं करते हो और आप अगर कोई बॉलीवुड के स्टार को मिलोगे, फॉर एग्जांपल अगर आप अमिताभ बच्चन को मिलोगे, हाँ, अमित जी को मिलोगे, अमित जी को आप, अमित जी आपको बोलेंगे कि बेटा तुम क्या काम करते हो, तो आप बोलोगे मैं बिल्डिंग बनाता हूँ। तो अमित जी बोलेंगे ठीक है बेटा मैं कभी तुझे अपनी बिल्डिंग बनाने दूंगा। तो आप उस बात को सीरियसली नहीं लोगे। अगर आप बॉलीवुड में काम करते हो ना तो शायद सीरियसली लोगे, पर अगर आप नॉर्मल आदमी हो तो आप सोचोगे हाँ भाई बड़े स्टार लोग ही बोलते हैं। आप समझे? आप समझ रहे मेरी बात को? तो अब आपको ये, मेरे को जब भाई ने फर्स्ट डे, उस दिन की बात है, आपने उस वीडियो में देखो एंड में उन्होंने बोला है कि आई विल कॉल यू। वो एक इशारा किया है जो उसमें ऑडियो में नहीं आ रहा है, ही सेड कि आई विल कॉल यू। तो वो कॉल यू मेरे को, मैंने बोला यार इन्होंने नंबर तो लिया नहीं, तो ये कहाँ से कॉल करेंगे। तो मैंने वो बोला भी नहीं कि अरे नंबर तो लो, तो मैंने बोला भी नहीं। तो मुझे लगा कि बॉलीवुड में बोलते होंगे लोग ऐसे कि टच में रहना, में ही सेड टच में रहना। तो मैं बोला बॉलीवुड में लोग बोलते होंगे कि टच में रहना, मुझे लगा ये होगा, ये कोई श्योर श्योर टच में रहना नहीं है, ये ऐसा ही बोला है कि चलो मुझे अच्छा लगे, क्योंकि मैं इंडस्ट्री का नहीं था ना। तो जो इंडस्ट्री का नहीं होता है ना उसको ज्यादातर यही लगता है कि ये ऐसी हवा में बात हो गई है। तो उस वक्त मुझे नहीं लगा था कि ये सच में टच में रहना, मतलब सलमान खान ने अगर बोल दिया टच में रहना मतलब ये इतना टच में रहेगा कि आज 10 साल निकल गए मतलब। टच तो वुड। उसके बाद क्या क्या कन्वर्सेशन रहा? उसके बाद क्या कॉल आए या किस तरह बातें, किस तरह शुरुआत हुई थी वो जर्नी की? अब बेसिकली वो टच में रहना होके हो चले गए, फिर वो बाद में ओके साजिद भाई जो है, साजिद वाजिद म्यूजिक डायरेक्टर, ओके तो साजिद वाजिद का हमने साजिद भाई का शो किया था, तो साजिद भाई से उन्होंने नंबर लिया। तो मुझे नहीं लगा था कि ही विल सच में कॉल मी। तो मैं भूल गया था हम सारे लोग, और हम क्या थे, हम अंडरग्राउंड हिप हॉप वाले थे। तो हमको इन्हें बॉलीवुड का कुछ वो नहीं था कि अरे यार बॉलीवुड अलग है, हम अंडरग्राउंड हिप हॉप है, हम हिप हॉप है मतलब। तो हमको ये बॉलीवुड से कुछ हो नहीं, इतना नहीं आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया, ऐसा था हमारा। ओके। और ऊपर से मेरे को भी था कि नहीं करेगा यार, सलमान खान क्यों कॉल करेगा मुझे। तो मैं वो हिसाब से हम अपनी लाइफ में वी वर हैप्पी। लाइक की तरह लगता था।
सॉरी। कहा जाए तो एक सपने की तरह नजर आ रहा था वो सब चीजें जो हो रही थी, जो देख रहे थे आप। नहीं बट मैं तो उसको उसकी उम्मीद में था ही नहीं ना, मैं तो उम्मीद में नहीं था कि ही विल कॉल मी ना। तो मुझे सपना क्या आएगा, मैं बोला अरे ठीक है भाई, बोला होगा, बड़े बड़े आदमी है, बोल दिया कि चलो टच में रहना, तो मुझे तो हम कि सच में कॉल करेगा, और मैं उसकी उम्मीद में भी नहीं था। एक ओके। हफ्ता उम्मीद में था मैं कि एक हफ्ता 10 दिन था कि भाई ही विल कॉल मी, बट उन्होंने मुझे एक महीने के आसपास बाद में कॉल किया मुझे। तो महीने भर बाद निकल गए, तो मुझे लगा कि यार ये आदमी भूल गया, मुझे लगा। तो व्हेन ही कॉल्ड मी तो मुझे लगा नहीं कि ये है, मुझे लगा कोई आदमी मेरे साथ प्रैंक कर रहा है। तो मैं बोला हाँ हाँ बोलो क्या हुआ फोन में, हाँ हाँ हाँ। तो मुझे मुझे लगा कि कोई और मेरे साथ, मेरे मजाक कोई कर रहा टीम मेंबर है जो मेरे साथ मजाक कर रहा है। फिर बाद में मुझे रियलाइज हुआ, मैंने उसकी जब उनकी आवाज़ मैंने सुनी कि ही सेड के मैं आपको कब से कॉल कर रहा हूँ और आप मेरा फ़ोन। सो वो आवाज़ सुन के मैंने बोला अरे बाप रे, मतलब ये तो सच में सलमान खान है। फिर बाद में उन्होंने मुझे घर बुलाया और फिर वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ। आई डिड हिज फर्स्ट अवार्ड फंक्शन, स्टार स्क्रीन अवार्ड जो मैंने किया, अवार्ड फंक्शन किया। कोरियोग्राफी वो बहुत ही ज़्यादा सुपर हिट हुई, बहुत ही ज़्यादा हिट हुई। फिर उसके बाद मैंने गाने स्टार्ट कर दिए। फिर हमका पीनी है मेरा फर्स्ट सॉन्ग था, उन्होंने मुझे वो गाना दिया। और हमका पीनी के बाद स्टार्टेड डूइंग सॉन्ग्स एंड shows also, obviously. I did more than 50 shows for him. Not more than 50, I think yeah, more than 50, yeah, more than 50, बहुत ज़्यादा। वो मेहनत I mean जो 10 है साल में तो मुदस्सिर। हर फिल्म फेयर, आईफा। जी। जी। वही मेहनत जो मुदस्सिर आपकी है वो सलमान भाई के डांस में या सलमान सर के डांस में दिखाई देती है। आपकी जो मेहनत है थैंक वो यू। दिखाई देती है डांस। तो साथ ही साथ अगर बात की जाए तो आप काफी लोगों को या काफी डांसर्स को आप ट्रेन करते हैं या कोरियोग्राफ करते हैं, लेकिन जब सलमान सर की बात हो तो क्या क्या अलग होता है उन्हें कोरियोग्राफ करने से पहले, या क्या किन चीजों का ख्याल रखते हैं आप? यार वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है बोर्ड एग्जाम, 10th स्टैंडर्ड में। बाद में जितने भी एग्जाम आए और उसके पहले जितने भी एग्जाम आए ना, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते। बोर्ड एग्जाम जो होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो व्हेनेवर आई डू विद हिम अगेन एंड अगेन, वो मेरे को बोर्ड एग्जाम लगता है। तो मेरे को वो बहुत ज़्यादा इमोशनल लगता है, और बहुत ज़्यादा जब भी मैं उनके साथ करता हूँ। ऑब्वियसली मेरे को ना बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि डर नहीं लगता। तो मेरे को मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग, व्हेन यू वर्क विथ हिम, आपको डर नहीं लगेगा, बिकॉज वो आपको आपका डर निकाल रहा है। तो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो इतना अच्छा हो जाएगा कि आपको डर लगेगा नहीं उनके साथ काम करने में। तो बहुत लोग ऐसा सोचते हैं अरे भाई तुम सलमान के साथ काम करते हो, डर नहीं लगता है? तो आपको मतलब आपको डर लगेगा ही नहीं। अगर आप सच में मेहनत कर रहे हो, आप उसको अच्छे से अंजाम दे रहे हो, तो आपको डरने की ज़रूरत ही नहीं है। बट फिर भी ही विल मेक श्योर दैट यू विल नॉट गेट स्कैर्ड एंड ही विल मेक योर कॉन्फिडेंस बूस्ट, एंड वो आपको बहुत ज़्यादा हौसला देंगे। अपने हार्ट के लिए माने जाते हैं। अभी हाल ही में भी उन्होंने कितने डेली बेसिस पे काम करने वालों की मदद की, हेल्प की, और आप बखूबी उन्हें करीब से जानते भी हैं। तो उनके साथ वालों में हमने देखा है कि वो भी हमेशा हर किसी की मदद करते हुए नजर आते हैं। आप भी हमेशा एक्टिव रहते हैं किसी को हेल्प करने, या क्या क्या कुछ खास होता है सलमान सर के आसपास रहने के बाद? नहीं नहीं, वो एक्चुअली ये थोड़ी सी ये जो सोच है कि उनके साथ काम करके उनके साथ वाले लोग भी मदद करते हैं, या उनके साथ वो कभी किसी को बोलते नहीं है कि तुम इसको करो या उसको दो या उसको दो। अब वो अपने आप, जब आप बोलते हैं ना, वो मैग्नेट, लोहा जो होता है ना, लोहा, वो मैग्नेट के पास जाता है ना, तो वो चिपक जाता है उस। तो जब हम उनके आसपास आप रहोगे ना, तो वो वाइब और पॉजिटिविटी ही वैसी होती है कि आप ऑटोमेटिकली यू लाइक गिविंग रिस्पेक्ट टू एनीवन, यू लाइक टेकिंग केयर ऑफ अदर्स। आप खुद के बारे में कम सोचते हैं। तो वो सर्कल ही वैसा है कि आप वहाँ पर व्हेन यू वर्क, तो आपको अपने आप वो लगता है कि यू नो दूसरों का दर्द पता चलता है, और यू लाइक आपको छोटों को छोटा बोलना अच्छा नहीं लगता है, तो वो है। बट उसके साथ साथ आई आई थिंक वो परवरिश भी आपकी वैसी होनी चाहिए
तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर पे मेरी घर वालों ने तो मुझे बचपन से वही सिखाया है। तो मैं तो मतलब दुनिया में कहीं भी काम करूँगा ऑफ कोर्स। तो वो तो इट्स ऑल अबाउट ह्यूमन यार, इट्स ऑल अबाउट पर्सन। वो कहीं भी काम करे वो। बट या ऑफ कोर्स विद सलमान सर इट्स डिफरेंट, यू नो व्हेन यू वो वहाँ पर मतलब बोलते हैं ना करप्ट पुलिस ऑफिसर भी आ जाएगा तो वो भी यू नो ईमानदारी का बन जाएगा वो, क्योंकि ही इज सो नाइस। उनकी जो एनर्जी है, जो पॉजिटिविटी है वो इतनी अच्छी है कि ही विल मेक यू अंडरस्टैंड, और कुछ नहीं बोल के भी आपको आपको अपने आप यू लाइक टू डू गुड थिंग्स, यू नो। उनका उनका सॉन्ग भी है, आपने देखा होगा, प्यार करो ना, कोरोना पे बेस्ड। हम्म। अच्छा लगा। देखो क्या है ना, ही लाइक्स टू सिंग, ही लाइक्स टू, वो बहुत उनको गाना पसंद है उनको लिखना पसंद है। So of course he has a very creative and very different mind. हमारे जैसा लोगों का जैसा माइंड नहीं है। he has a very multitasking mind. तो वो उस दिमाग में मतलब ऐसी फिल्म इंडस्ट्री की नहीं बल्कि कोई भी मतलब आप उनसे बैठ के अगर आपने मतलब किसी फल फल के बारे में भी बात कर ली ना, या कोई तरकारी भाजी के बारे में भी, सब्जी के बारे में भी बात कर ली ना, तो भी आपको नॉलेज आपसे बेटर मिलेगी। सो ही इज सो इंटेलिजेंट एंड सो स्मार्ट, मतलब हर चीज की जानकारी है उस बंदे को। तो ही इज वेरी टैलेंटेड। तो जहां तक लिखते भी अच्छा है, एंड ही उन्होंने रैप भी किया है मैंने देखा उसमें। सो ऑब्वियसली ही इज वेरी गुड विथ म्यूजिक एंड सिंगिंग एंड राइटिंग, सो ही इज वेरी गुड। और ये तो मतलब इन्होंने ऐसे लिख दिया होगा फिर भी इतना अच्छा, यू नो इट कम्स आउट सो नाइसली। और अभी आप देखो ना इतना प्रोफेशनली लग रहा है वो। मुझे से अगर बात की जाए तो कई बार बातें भी उठी, कहीं कभी फिल्मों में या बॉलीवुड में काम करना है बतौर एक्टर, कभी मन करता है कि बतौर एक्टर में आऊं एक हीरो की तरह? नहीं कभी नहीं, कभी बिल्कुल भी नहीं, मतलब एकदम मतलब एकदम बिल्कुल भी नहीं, जरा भी नहीं करता है। मुझे कभी मुझे मुझे कभी मुझे फिर भी किसी ने मौका दिया कि मुदस्सर एज ए एक्टर आपको आना है, तो क्या? हाँ मुझे बोला है, मतलब इसको मैं ज्यादा ओपन नहीं करूंगा, लेकिन या काफी बड़े लेवल तक ये बात गई है। और वो बाद में फिर वो यही हुआ कि मैंने उस डायरेक्टर को जाकर बोला कि भाई इसमें कितने गाने हैं, तो उसने बोला 5। तो मैं बोला 5 के 5 गाने मैं कोरियोग्राफ करूंगा, बाकी एक्टर किसी और को ले लो तो बुला रहे यार ऐसा क्यों कर रहे हो, स्क्रिप्ट पढ़ी है। मैंने नहीं भाई बिल्कुल नहीं। देखो उसके रीजन 2-3 रीजन है। पहला रीजन तो ये है कि जो आपकी चॉइस है, आपको जो बनना है, आप खुद जो तुमको बनना है वो तो तुम बनोगे ना, वही तो रास्ते पे चलोगे। अभी तुमको कंटप मार मार के बोलेगा चल प्लेन उड़ा, तो तुम बोलोगे अरे भाई मेरे को प्लेन ही नहीं उड़ाना है तो मैं क्यों उड़ाऊं है। तुमको बोलेगा चल प्लेन उड़ा, चल प्लेन उड़ा, तो तुम उड़ा तो लोगे लेकिन गीदा दोगे कहीं ना कहीं जाके क्योंकि तुम्हारे अंदर से तुमको वो नहीं करना है। दूसरा रीजन ये है कि मैं अकेला नहीं काम करता, मेरे साथ में मेरे बहुत सारे लोग, 17 लोग हैं मेरी टीम में, 16-17 लोग। जो मेन टीम में 7-8 लोग हैं, फिर उसके बाद स्टैंड बाय पे 2-3 है, फिर उसके बाद दूसरी मेरी डांस स्कूल चलती है, उसके तो 17-18 लोग काम करते हैं। मैं इधर हीरो बनने लगा तो ये 17-18 लोग बेचारे क्या करेंगे हैं। तो वो मैंने डायरेक्टर को यही बोला उस टाइम पे, ये काफी 3-4 साल पहले की बात है। मैंने बोला कि भाई अगर तुमको काम देना है ना तो ये 17 लोगों को भी देना पड़ेगा साथ में तो ये दूसरा रीजन है। थर्ड रीजन ये है कि मेरे लिए लाइफ में मैंने डांस पे बहुत मेहनत की है, मैंने बहुत अपने टैलेंट पे मेहनत करी है। बचपन से उस प्लांट पे पानी डाल डाल के, वो भी पानी नहीं डाला मैंने, पसीना डाला है उस पे। लोगों के पास पानी था बट मेरे पास पानी भी नहीं था, तो पसीना डाल डाल के उस पौधे को बढ़ाया है मैंने। अब कोई बोलता है कि भाई एक काम करो ये पौधा काट दो, अब कहीं और झाड़ लगाओ, तो नहीं हो सकता है भाई। you know if you have to become a good actor, you need to start from learning from such a young age. अभी मेरे को बोलेगा भाई कर लो, मैं बोलूंगा भाई उसको सीखने के लिए मुझे टाइम चाहिए जो मेरे पास है नहीं। आई हैव क्रॉस्ड माय 30, आई कैन नॉट स्टार्ट माय एनी न्यू प्रोफेशन अचानक से, यू नो। मुगल सर की बात की जाए तो बॉलीवुड का जो कहा जाए सुल्तान है या सलमान, उनसे बड़ा कहा जाए तो कोई है इंडस्ट्री में? क्या वॉइस बची है किसी के साथ काम करने की, या क्या विश बची है इंडस्ट्री की अब?
अरे ब्रो यार, ये तो मतलब नेवर एंडिंग प्रोसेस है ये। आपको मैं बोलूंगा आपको किसके साथ जिंदगी में काम करना है यार, कहाँ काम करना है, तो आप बोलोगे कि अरे लिस्ट निकाल के दे दोगे मेरे को। आप थोड़ी बोलोगे कि तो ये तो नेवर एंडिंग प्रोसेस है या ऑफ कोर्स। लेकिन मैं यही सोचूंगा कि मेरी जिंदगी में मतलब मेरे बच्चे लोगों को भी याद रहेगा, हाँ भाई हमारे दादाजी ने सलमान खान को कोरियोग्राफ किया था। मुझे सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि आई वर्क विद। बट अपार्ट फ्रॉम दैट या इंडस्ट्री एक समुंदर है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं मैं आपको इसके साथ काम करना है उसके साथ काम करना है। आई हैव टू वर्क विद एवरीवन। Everybody is so talented and everybody is so hard working, and there are some few names which I really want to work with is एक तो है जिसके साथ मुझे बहुत डेस्परेटली जिनके साथ मुझे काम करना है, वो है आमिर खान। मतलब मुझे ये है कि भाई उनके साथ एक बार मुझे काम करने मिले, जिनके साथ मैं मतलब बराबर से मिला भी नहीं हूँ अभी तक। बाकी तो मैं इंडस्ट्री में हर एक को मिल चुका हूँ मोस्टली, लेकिन आमिर सर को मतलब मैं आज तक एक भी बार नहीं मिला हूँ। तो उनके साथ मुझे एक बार बर्थडे में खाली बस मुलाकात हुई थी, किसी ने बताया कि मुदस्सर है ये कोरियोग्राफर, सर आया आया ऐसे, बस उतना ही हुआ। तो उनके साथ मुझे आई हैव टू वर्क एंड आई वांट टू वर्क विद हिम। एंड आई आल्सो हैव अ very much desperation to work with Hrithik Roshan because he's a fabulous dancer. तो उनके साथ भी कभी मौका नहीं मिला। बाकी तो एवरीबॉडी इज टैलेंटेड, तो बाकी लोगों के साथ तो मिल ही जाएगा। आज नहीं तो एक्चुअली कल ये जो मेहनत करूंगा तो। ऑब्वियस वो भी मुदस्सिर से आज कौन नहीं मिलना चाहेगा यार, कौन मतलब ये तो बात ही नहीं होगी। नहीं तो ब्रो, ऐसा नहीं साथ है, ही ऐसा साथ नहीं है। सो जी द मोमेंट यू थिंक के भाई तुम तो बड़े बन गए, फिर तुम खत्म हो गए, फिर तुम फिनिश हो। तुम ये सोचोगे कि हाँ भाई अभी तो मेरे को बहुत कुछ बाकी है, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, फिर तुम राइट ट्रैक पे हो। सो आई थिंक आई ऑलवेज, मेरे को तो ये लगता है कि भाई अभी भी कुछ नहीं हुआ है, अभी भी बहुत कुछ बाकी है। बिकॉज इट्स ऑलवेज व्हेनेवर आई कोई भी मैं जब भी कोई गाना करता हूँ या कोई सॉन्ग करता हूँ, तो मैं सलमान सर के पास जाता हूँ, बोलता हूँ कि मैंने ये गाना किया। ही आस्क्ड मी क्या क्या हो रहा है, तो आई सेड सर अभी ये गाना किया या अभी ये गाना किया। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ही इज लाइक अच्छा सीख सीख। ही ऑलवेज से सीख, ही नेवर से कि अच्छा वेरी गुड। ही ऑलवेज से वेरी गुड, बट ही से अच्छा है सीख और सीख। सो समबडी इज सेइंग सीख, मतलब आप अभी सीखना बाकी है। ऑफ कोर्स। साथ ही साथ अब बात की जाए लॉकडाउन पे, तो लॉकडाउन में लोग अपनी यूनिटी भी दिखा रहे हैं अपने घरों में बैठ के। लोग काफी हद तक बाहर भी नहीं आ रहे हैं, लॉकडाउन को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ काफी लोग घर से बाहर भी निकल रहे हैं। तो सब जो किस तरह देखती है, क्या कुछ कहना चाहिए? यार देखो मैं एक बात बताऊं, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा जो देश है वो बहुत ही हाईली पॉपुलेटेड कंट्री है, बहुत ही ज्यादा लोग हैं इसमें। तो ऑब्वियसली हम जब बिल्डिंग के ऊपर से देखते हैं कि 4 लोगों का झगड़ा हो रहा है, तो हमको 4 नहीं दिखते हैं, 40 दिखते हैं। होता 4 लोगों का, लेकिन हमको दिखते हैं 40 लोगों का झगड़ा हो रहा है, क्योंकि वहां पर आसपास में इतने लोग होते हैं, तो हमको दिखता है वो 40 लोगों का झगड़ा। बट वो बाकी 40 जो है, बाकी जो 30-35 लोग हैं, उनको तो पता भी नहीं है कि भाई वहां झगड़ा हो रहा है। तो ऑब्वियसली बात है कि हमको बहुत सारे लोग दिख रहे हैं जो रास्ते पर हैं। इनमें से बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों को कुछ काम धंधा नहीं है, उन लोगों की हैबिट है बाहर निकलने की, और वो लोग निकल के रहेंगे। आप देखते होंगे काफी लोग बाइक पे होते हैं जो सिग्नल तोड़ते हैं और बाइक भगाते हैं, दौड़ाते हैं, और वो ट्रैफिक पुलिस आती है तो वो लोग घुमा के निकाल के ले जाते हैं। तो ऐसे काफी लोग हैं जिन लोगों को मैं मिल चुका हूँ। तो ये लोगों का डायलॉग होता है, अभी मिले होंगे आपके भी काफी ऐसे पहचान वाले होंगे जो ये बाइक वाइक दौड़ाते होंगे। तो इन लोगों का एक डायलॉग होता है कि अरे अपने को पुलिस नहीं पकड़ सकती, होता है ना। इनका ये डायलॉग होता है, अरे अपने को कोई नहीं पकड़ सकता, अपन तो पांडु दिखे तो घुमा देते हैं गाड़ी। इनका ये डायलॉग होता है। तो ये लोग ना कभी किसी की सुनते नहीं। तो ये लोग तो मतलब मार खाने के लिए ही निकल रहे हैं बाहर। इन लोगों तो ये लोग सही मार खा रहे हैं, एकदम करेक्ट, इन लोग करेक्ट मार खा रहे हैं। तो ये लोग मतलब दिन में नहीं रह सकते, ये लोग घर में नहीं रह सकते, ये लोग मतलब निकल के रहेंगे, इनको तो मतलब डाल दो, अंदर ही डाल दो। पर बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि अभी एवरी डे मेरे घर में मैं भाजी 1 महीने की लाके नहीं रख सकता हूँ। आई कांट हम नहीं ला, मैं रेगुलर घर वाला हूँ, मैं सेलिब्रिटी की तरह मत देखो मुझे। तो हम लोग तो रोज निकलना ही पड़ेगा, वो सुबह 10 बजे जो टाइमिंग दिया है इन्होंने खोलने के लिए, जाके सब्जी लेकर आओ, तो सब्जी लाना ही पड़ेगा। तो वो आप समझ गए, निकल रहे वो बाइक वाले
जो 4 बाइक वाले निकल रहे हैं, बाकी 40 जो निकल रहे हैं वो सब्जी लेने। ऐसा है कि सभी लोग बाहर निकल रहे हैं, भाई बाहर नहीं निकलेंगे ना, ये सेलिब्रिटी लोगों के पास सब खाना पीना सब कुछ है, बट बाकी लोग जो बाकी दूसरे लोग हैं उनके पास नहीं है वो। आई नो माई पीपल, आई नो माई ओन पीपल। मेरे काफी रिश्तेदार हैं जहाँ पर हम लोग जा जाके हम कर रहे हैं, तो इट्स नॉट के सभी लोग सिर्फ टाइम पास के लिए बाहर निकल रहे हैं, बहुत लोगों को जरूरी है बाहर निकलना। और वो भी बाहर मतलब पूरा मास्क वास्क पहन के जाओ, और आप जो भी आपको लेना है आप लेकर आ जाओ, पूरा का पूरा एक ही साथ एक ही बार दिन में निकलो, एक आदमी निकलो, जाके आ जाओ। अननेसेसरीली बाकी लोग जो निकल रहे हैं वो उन लोगों को तो डालो अंदर। इट्स वेरी रॉन्ग। एक साइड पे हमारे डॉक्टर्स या ऑफिसर्स काफी अच्छा काम कर रहे हैं, जो कोरोना वॉरियर्स हैं हमारे, उन्हें क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके रिस्पेक्ट? यार मैं तो बहुत छोटा हूँ, इन लोग इतने बड़े महान लोगों को बोलने के लिए तो मैं तो बहुत छोटा हूँ यार, मतलब हम सब बहुत छोटे हैं। हमको कोई बोल दे कि जा बेटा उधर कोरोना हॉस्पिटल में जाके जरा, हम बोलेंगे भाई काय को जाए, क्यों जाए भाई? आप सोचो ना, मतलब हम तो हॉस्पिटल में जाने से डरेंगे कि नहीं भाई हमको हो जाएगा, और ये लोग तो मतलब पेशेंट के बॉडी के अंदर हाथ डाल के काम कर रहे हैं। तो आई थिंक इन लोगों को मतलब कमेंट, इतने ग्रेट लोगों को जितना थैंक्स बोले कम है, जितना इन लोगों के लिए यू नो कम है। हमारे कितना भी थैंक्स बोल दो, इन लोगों का जो इन लोगों ने अपने लिए किया है, इट्स मोर लाइक, बोल सकते हैं ना कि कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन बोल सकते हैं कि एक ही तरह हो गया, जैसे सोल्जर हो गए एक तरह के, एक तरह के किसान हो गए, एक तरह के सेवियर हो गए। तो आप ये कैटेगरी वाले लोग हैं, ये नॉर्मल लोग नहीं भाई, महान लोग हैं। तो हम जैसे लोग तो इनको कोई कमेंट ही नहीं कर सकते, मतलब कि अरे भाई, बिकॉज वहां जाके काम करना और इतना एक मौत का ही खेल हो गया है, एक मौत के कुएं में काम करना हो गया है ये तो। उसके साथ साथ में एक और शख्स है, एक और फील्ड का एक कैटेगरी है जिसको थैंक्स बोलना चाहूंगा, जो कि बहुत जरूरी है, वो है माँ। बिकॉज वो लोग तो आज मतलब जैसे अभी क्वारंटाइन नहीं हुए, वो लोग तो बचपन से क्वारंटाइन है, तो बचपन से वो लोग तो मतलब अपने बच्चों के लिए दे आर डूइंग सो मच। एंड पूरा टाइम हम तो फिर भी घर में क्वारंटाइन है, वो लोग तो किचन में क्वारंटाइन रह चुके हैं। तो आई थिंक उन लोग का काम बढ़ गया है। हम लोग तो फिर भी थोड़ा बहुत हेल्प कर देते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत हेल्प करने से कुछ नहीं होता है। दे आर वर्किंग सो हार्ड फॉर देयर फैमिली। अभी वो लोग भी क्या करें, घर में सारे लोग घर में, सभी लोग घर में हैं, और जाहिर सी बात है लोग जब घर में हैं तो खाना ज्यादा खा रहे हैं, तो हर हर आफत जो आती है वो माँ पे आती है। तो आई थिंक माँ के लिए भी बहुत ज्यादा थैंक्स बोलना बनता है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू। सर भाई। हर बार की तरह इस बार भी बात करके आपसे बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ जानने समझने मिला। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। थैंक यू उमेश, थैंक यू उमेश, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।